हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश यस वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं सुनामी के ऊपर कि सुनामी कैसे आती है, सुनामी क्या होती है और इसके आने के मुख्य कारण क्या हैं। अब ये सब दृश्य देख सकते हैं, ये सब सुनामी के प्रकोप हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। चलिए, आप लोगों ने तो भूकंप के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो बहुत कुछ तबाह कर देता है। आप देख सकते हैं इस घर की हालत कितनी बुरी तरीके से इसने इसको तोड़ दिया है, एकदम कबाड़ जैसा बना दिया है। और इस रोड की हालत देख लीजिए, धंस गया है पूरा का पूरा। इसमें न गाड़ी चल सकती है, न आदमी चल सकते हैं। और ये है ज्वालामुखी, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं, सुनामियाँ आती हैं। तो भूकंप का नाम हमने क्यों लिया? जो सुनामी आने में भूकंप का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, जो कि बहुत ही बुरा योगदान है। और ये हमारा है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ ये भूकंप मापी यंत्र होता है। इसमें देख रहे हैं ये छोटा सा सुई लगा हुआ है। ये एक इस तरीके से बोतल से सटा हुआ इसमें एक सिस्टम यहाँ पे लगाया जाता है, जो भूकंप आने पर ये कंपन करता है और इस तरीके से यहाँ पे अपना डाटा इंगित करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भूकंप आने के कौन कौन से कारण हैं। पहला देखते हैं, ये देख रहे हैं धरती के खिसकने की वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे धरती किस तरीके से अचानक फट गई है और खिसक गई, जिसकी वजह से ये समुद्र के अंदर समुद्री जल पे इतना खतरनाक प्रेशर बना कि ये लहरें उठी और इस तरीके से आगे बढ़ती गई। और यहाँ पे देखिए दूसरा कारण, ये भू फिसलन की वजह से। जब भू फिसलता है बड़े बड़े समुद्र के अंदर लहरों से, तब पर भी वहाँ पे जल पे बहुत प्रेशर बनता है और लहरें बनने लगती हैं। और तीसरा हमारा है ज्वालामुखी। समुद्र के अंदर बहुत से जगह ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और जब वे अचानक फटते हैं समुद्र के अंदर, आप समझ सकते हैं किसी चीज़ के अंदर जब कोई चीज़ फटता है तो उसकी बाहरी चीज़ों पे कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता होगा। तो ये जल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाता है और यहाँ से भी लहरें उठना शुरू होती हैं और सुनामी का रूप ले लेती हैं। और चौथा है हमारा ये बड़ा सा पत्थर। आप देख के सोच रहे होंगे कि ये किसी ने कुछ फेंक दिया है समुद्र के अंदर, ऐसा तो नहीं है। जब कहीं दूर आसमान से, अंतरिक्ष से उल्का पिंड कभी कभी पृथ्वी पे गिरते हैं, तो उसके कारण भी समुद्र में लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ से इसके गिरने की वजह से इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है कि लहरें उठने लगती हैं। आप देखते हैं कि लहरें तो उठती ज़रूर हैं, पर इसका असर क्या होता है? हम बता दें आपको, जब लहरें समुद्र के अंदर उठती हैं तो उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये किनारों पे आने पर बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठ जाती हैं। जिस तरीके से एक सीधी रस्सी है, कोई धागा है, उसको सीधे सीधे जा रहा है, मान लीजिए हल्का सा अगर बीच में उठ गया तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर अचानक उसके सामने कुछ आ जाती है तो अचानक से इस तरीके से सिकुड़ने लगती है। यही हमारे समुद्र के साथ भी होता है। इसमें होता क्या है कि जब लहरें यहाँ से धीरे धीरे उठती हुई आती हैं, जब अचानक किनारों पे आकर के टकराती हैं तो वे बहुत ही ऊंचा उड़ जाती हैं। बीच में इन लहरों की ऊंचाई लगभग 1-2 मीटर के आसपास होती है। किनारों पे आने पे ये बहुत ही ऊंचा उड़ जाते हैं। 70-80 मीटर लगभग, बहुत ज़्यादा ऊंचाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शहर है, यहाँ पे लहरें कितनी ज़्यादा, किनारों पे आने के बाद ये लहरें बहुत ही ऊंचा उड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही घटनाएं घट जाती हैं, बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है। अब चलिए देखते हैं, ये देखिए जापान का एक दृश्य है। जापान में जब सुनामी आई हुई थी तो वहाँ का हालत क्या हो गया था। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है किसी नगर पालिका की गाड़ी ने यहाँ पे कूड़ा लाकर फेंक दिया है। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ही
रियल दृश्य है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। अभी इस जहाज को ही ले लीजिए, बहुत बड़ी जहाज है, बट सुनामी ने इसको इस तरीके से फेंका कि आकर के ये छत पे टंग गई है। और ये सब देख सकते हैं यहाँ की हालत क्या हो गई है, एकदम कूड़ा कबाड़ पूरा भर गया है। ये जापान का दृश्य है। तो इतनी खतरनाक होती है ये सुनामी, बहुत कुछ ही तबाह कर देती है। इंसान जो सोचता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे इंतजाम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, मनुष्यों के विनाश में जरा सा भी कसर नहीं छोड़ती हैं। वो किसी के ऊपर रहम नहीं करती हैं और सब कुछ तबाह कर देती हैं। अब देखते हैं कि जो जो सुनामी आई थी 2004 में, इसका प्रभाव इन सारे देशों पे जो सफ़ेद कलर के दिखाई दे रहे हैं यहाँ यहाँ इन सारे देशों पे पड़ा था इनका प्रभाव। ये सुनामी इंडोनेशिया के पास से यहाँ से उठी थी और इसकी लहरें देख रहे हैं किस तरीके से बनती गई, वेव इसके बनते गए और इसके सामने जितने भी कंट्री इंडिया का देख रहे हैं, पूरा पूर्वी भाग, यहाँ अफ्रीका में, मादागास्कर में, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, ये सभी देशों को प्रभावित किया इसने बहुत ही खतरनाक तरीके से। ये 2004 की सुनामी की घटना है। तो इस तरीके से इतनी दूर तक इसकी लहरें चली जाती हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब कोई बड़ी जहाज समुद्र में फंसी हुई हो और अचानक सुनामी आ जाए तो उन जहाज़ों का क्या होता होगा। आपके मन में कुछ ऐसा दृश्य बन रहा होगा। तो आपको बता दें कि ऐसा कभी-कभी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, सुनामी हमने आपको बताया कि जब सुनामी समुद्र के अंदर जब उसकी लहरें उठती हैं तो समुद्र का जो फैलाव बहुत दूर तक होता है। किसी चीज़ का वहाँ पे जो उनकी धारा है, उन पर टकराव नहीं होता, जिसके कारण उनकी लहरें समुद्र के बीच में 1-2 मीटर ही उठ पाती हैं, जिसकी वजह से अगर बीच में लहरें हल्की उठी हुई हैं और कोई जहाज गुजर रही है तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लहरें समुद्र के अंदर से चली जाती हैं, हल्का-फुल्का ऊंचाई होने पर इन जहाज़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये लहरें ऊंची कब उठती हैं, हमने आपको बताया जब लहरें किनारे पे आकर टकराती हैं तो अचानक से उठ जाती हैं ऊपर, तब वहाँ पे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो जहाज़ों के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लहरें मामूली सा हल्का सा उठती हैं ऊपर नीचे, इतना ये जहाज झेल लेते हैं। तो इन जहाज़ों के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देख लेते हैं कि आपको जो न्यूज़ समाचार टीवी मोबाइल के जरिए जो सूचना मिल जाती है कि सुनामी आ रही है, बहुत सुनामी, सावधान कर दिया जाता है, अलर्ट कर दिया जाता है। तो ये कौन से ऐसे महान जन होते हैं जो पता लगा लेते हैं? क्या वो कोई दूरबीन लेकर बैठे हैं या इतना तेज जाते हैं और देख करके चले जाते हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको बता दें, एक मशीन होती है DART, जिसका फुल फॉर्म है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ये एक ऐसा मशीन है जो सुनामी आने के 6-7 घंटे पहले ही बता देती है कि सुनामी आने वाली है। तो ये बेसिकली काम कैसे करती है, और ये मैप देख सकते हैं। ये मैप में ये जो है पूरा ये पैसिफिक ओशियन है और जो ये मशीन है ये सबसे पहले पैसिफिक ओशियन में ही लगाई गई थी। ये रहा हमारा इंडिया। तो ये कैसे काम करती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये जो मशीन है वो यहाँ पे है। आप देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये रही हमारी सैटेलाइट और ये है धरती, मान लीजिए। यहाँ पे ऑफिस सेंटर बनाए गए हैं इसके सूचना के लिए। तो यहाँ पे एक समुद्र के अंदर यहाँ पे मशीन डाली जाती है जो ही इसका मेन काम है। इसमें होता क्या है कि जब लहरें पानी के अंदर, जब प्रेशर इसके ऊपर आती है लहरों का, तो ये यहाँ से सूचना तुरंत इस मशीन को देती है, DART को। अब ये जो बांधा गया है, ये सोच रहे हैं हम कि कुछ लगाया, ये इसको रोकने के लिए समुद्र के अंदर एक जगह लगाए गए हैं, ये एक जगह स्थिर रहे और इसको भी जैम कर दिया जाता है। तब ये यहाँ से सूचना तुरंत इसको भेजती है। जब इसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है, हल्की सी लहरें दूर से आते हुए हल्का प्रेशर पड़ता है, तो ये महसूस कर लेती हैं और यहाँ से लहरें का माप करके ये सूचना तुरंत DART को भेजती हैं और DART तुरंत ये सूचना सैटेलाइट को भेजती है और सैटेलाइट के द्वारा ये सूचना वहाँ केंद्र पे पहुँचता है।
जहाँ से कि यह सूचना हासिल हो जाती है कि सुनामी आने वाली है। ये घटना 7-8 घंटे पहले ही पता चल जाती है। और इंडिया में इसका केंद्र हैदराबाद में बनाया गया है। ये इस तरीके से काम करती है, इसका पूरा स्ट्रक्चर ये है। और ये जो ये मशीन है ये किस तरीके से पूरे विश्व में लगाए गए हैं आप देख सकते हैं। ये इंडिया है, यहाँ पे ये लगाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे लगाया गया इस तरीके से। ये सब ये DRT मशीन ही लगाए गए हैं, ये दिख रहे हैं आपको। इस तरीके से पूरे समुद्र में बिछाया गया है कि भूकंप आने से पहले, सुनामी आने से पहले पता चल जाए, इसकी वजह से सारे खतरे को टाला जा सके। इसके आगे देखते हैं। और जो सुनामी है ये बहुत ही खतरनाक आपदा है, बहुत कुछ तबाह कर देती है, कई देशों को तबाह कर देती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आकाश GS वर्ल्ड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको किसी अन्य टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।